हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का फिज़िक्स चल रहा है उसमें अभी तक हम लोग चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर उसका 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, चैप्टर 6 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th का फिज़िक्स जो हम लोगों का कौन साइज फिज़िक्स बुक है, क्लियर। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग 5th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें, कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1A का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिगर 1.31, ये हमारा फिगर है, ठीक है। shows two forces each of magnitude 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन पॉइंट A एंड B। 10 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा, मीन्स ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा, ठीक है। एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, और जो A है और जो B है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर का है, क्लियर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट A। हमें पॉइंट A पे बताना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। सेकंड पॉइंट B पे हमको बताना मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंड O सिचुएटेड एग्जैक्टली एट मिडिल पॉइंट ऑफ टू फोर्सेस, और O यहाँ पे अगर सिचुएटेड है, ये दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट है, ठीक है। A से भी सेम डिस्टेंस पे है और B से भी सेम डिस्टेंस पे, तो हमें बताना है कि O पे कितना रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, क्लियर। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन है। अब चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स मीन्स कि क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा और इधर भी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा, मीन्स कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे ही घूमेगा, मीन्स कि जो ये लाइन है अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमारा इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से B पे भी यहाँ लगाएंगे तो इस तरफ मूव करेगा। इस तरीके से दोनों हमारे क्या हो गए, क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें हो रहा है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कह रहा कि जो ये A और B पॉइंट है इनके बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। जब भी हम मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं तो वहाँ न्यूटन मीटर में फाइंड करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 50/100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। मीन्स कि A और B के बीच में हमारा 0.5 मीटर का डिस्टेंस है, क्लियर। अब सबसे पहले कह रहा है कि हमें पहला क्वेश्चन बता रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए पे हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमारे पास फार्मूला है, क्लियर। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो A पॉइंट है इस पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो 10 न्यूटन का अप्लाई होगा, और डिस्टेंस A और B के बीच में कितना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, और कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एट A अबाउट B के परस्पेक्टिव में A पे कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो फार्मूला वही हमारा F इंटू डी, मीन्स की फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर A पे बात करें तो A और बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितना है, 0.5 इंटू 0.5 मीटर, और इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा, 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50, और 1 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा, मीन्स कि 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब A पे जो फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स, वहाँ पे मूवमेंट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो क्लियरली पहले ही हम देख लिए थे कि जो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज है, क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स
मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट ए, ए के परस्पेक्टिव में बी पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम बात वही, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब की बार हम किस तरफ देखेंगे, बी की बात कर रहा, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.5 का है। एंड अब बी पे ए की तरफ से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा, 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, और ये भी कैसा मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अब दूसरी चीज़ पूछ रहा कि ओ के परस्पेक्टिव में हम देखें तो ए और बी का दोनों का जो क्वेश्चन क्या है, ओ के परस्पेक्टिव में जो इसका मिड पॉइंट है उसके परस्पेक्टिव में जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, हमें रेज कर दे, बाकी फिर आगे सॉल्व करते इसको। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आ गया 5 न्यूटन मीटर दोनों का क्लॉकवाइज, क्लियर। तो हम लोग अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या बताना हमको, रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ए और ओ के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल 50 सेंटीमीटर है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ओ से बी के बीच में देखें तो ये भी हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग पहले यहाँ पे फाइंड कर लें मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ओ अबाउट ए की तरफ से ओ पे कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो अब के पास डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस को जब हम चेंज करेंगे मीटर में तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ठीक है। तो ए और ओ के बीच में, या फिर यहाँ पे लिख लो ए ओ ब्रैकेट में डिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्ट करेगा फोर्स वो तो 10 न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 0.25, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। पहला हमारा ए और ओ के बीच में आ गया। अब दूसरा हमको फाइंड करना इसी में, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ओ अबाउट बी, ठीक है। बी की तरफ से कितना होगा, फिर से वही बात, इज इक्वल टू 10 इंटू डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, क्लियर। अब यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट कितना हो जाएगा, दोनों मूवमेंट को हम ऐड कर देते हैं, दोनों हमारे क्लॉकवाइज हैं। 2.5 प्लस 2.5 मिला के कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लियर। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। एक हमारा स्टीयरिंग व्हील है जो 0.5 मीटर का उसका डायामीटर है, क्लियर। और कह रहा है उस पर 2 फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है, जिनकी जो इंटेंसिटी है वो 5 न्यूटन की है, ठीक है, दोनों फोर्सेस की। आगे कह रहा है ड्रा अ डायग्राम टू शो दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। हमें पहले इसका डायग्राम बनाना और उसके बाद उस पर बताना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, क्लियर। तो अगर हम लोग डायग्राम की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो एक हमारा ये व्हील हो गया, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील। अब इस पे कह रहा है कि जो इसका डायामीटर है वो 0.5
मीटर का है, तो हम इस पे डायामीटर एक बना देते हैं। ठीक है, ये इसका डायामीटर हो गया। क्लियर। आगे फिर कह रहा है कि हमें बताना है कि इस पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन का है। तो अगर हम लोग बात करें, और एक चीज़ और कहा है क्वेश्चन में कि वो जो उस पर रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मीन्स कि जो रोटेशन होगा इस तरफ होगा। क्लियर। और इसका जो रोटेशन होगा वो इस तरफ होगा। अगर हम लोग बात करें तो एक फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा फोर्स कहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा, और यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा 5 न्यूटन का। ये पॉइंट ए लेट कर लेते हैं और ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। यही इसका डायग्राम हो गया। क्लियर। आगे कह रहा हमको बताना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। अब अगर एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो जो इनके बीच में डिस्टेंस है ए और बी का, ये 0.5 मीटर है। क्लियर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर का, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 5 न्यूटन का इधर भी अप्लाई हो रहा है और 5 न्यूटन का इधर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे फोर्स हमारा 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। सॉल्व इसको करेंगे तो 5 5 25, 2.5 न्यूटन मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस व्हील पे। क्लियर। तो ये हमारे 7th पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। एक ये हमारा यूनिफॉर्म रूल है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट ओ है। क्लियर। अब यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो इसका जो लेंथ टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। अगर हम लोग बात करें, ये एंड ए है और ये बी है, इस जो एंड है इस पे 50 GF का फोर्स सस्पेंड किया जा रहा। क्लियर। अब एक चीज़ और देखो कि अगर ओ इसका मिड पॉइंट है और टोटल लेंथ ओ बी का हमारा 1 मीटर है, तो जो ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा, वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ओ बी का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। हम सेकेंड एंड पे मतलब ओ बी पे जो 100 GF का वेट है उसको कहाँ पे हम सस्पेंड करें कि जो हमारा रूल है मीटर रूल है वो क्या हो, हॉरिजॉन्टली रुका रहे, मतलब बिल्कुल सीधा रहे, उसमें किसी भी तरफ वो झुका ना रहे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग बात करें, ये ओ है, इसका जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर मीन्स कि ओ ए का, तो इधर भी जाहिर सी बात है ये 50 सेंटीमीटर ही बचेगा। यहाँ पे 50 GF का वेट सस्पेंड किया जा रहा है। इधर हमको बताना कि कहाँ पे हम 100 GF का वेट को सस्पेंड करें कि वो हमारा जो लाइन है, जो रूलर है वो हॉरिजॉन्टल रहे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग बात करें कि हम इस पर कहीं इस बीच में कहीं भी रख सकते हैं, वो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि जो हमारा वेट 50 GF है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि इस पे इस तरफ अप्लाई हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड अप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर हम अप्लाई वेट रखते हैं तो उसका जो मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इधर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और इधर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट।
ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है। मीन्स कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इस तरफ बात करें तो ये हमारा f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और इधर भी बात करें तो f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग बात करें कि हम यहाँ पे उस वेट को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ओ और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इधर बात करें f हमारा कितना है 50 है, और इधर d की बात करें तो o और a के बीच में कितना डिस्टेंस, मीन्स कि जहाँ पे हम उस वेट को सस्पेंड कर रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का, या फिर इसको चाहो तो मीटर में चेंज कर लो। 50 सेंटीमीटर को हम 50/100 करेंगे, 0 से 0 मीन्स ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0.5 रखते हैं। 0.5 इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स कितना हमको सस्पेंड करना 100 का, और इसका डिस्टेंस कितना है d। क्लियर, आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारा मीटर में चेंज हो गया। क्लियर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में चेंज हो गया। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, हम इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं क्योंकि आंसर हम लोगों का बुक में सेंटीमीटर में गिवन है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 50/100, ये 100 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5×5 = 25, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। मीन्स कि आंसर जो निकला उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये वेट है वो कितने डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे सस्पेंड करेंगे, तब हमारा जो ये रूलर है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस एट 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब कह रहा कि हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है, जिसका जो सेंटर ये यहाँ पे O है, इस पॉइंट को हम लोग A लेट कर लेते हैं और इस एंड पॉइंट को B लेट कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रीडिंग लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 मीन्स ये मिड पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा सेकेंडेड एंड 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये पूरा लेंथ मीटर रूल का होता है 1 मीटर। क्लियर, अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड। 58 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा है 20 GF का वेट। क्लियर, अब एक चीज़ ये देखो कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 58 सेंटीमीटर आ रहा है और इस पॉइंट को हम लोग D लेट कर ले रहे हैं, तो D और B के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर, और अगर हम लोग इधर की बात करें मीन्स कि D और O के बीच में, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन पहला इसका कह रहा है ड्रा डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। यही हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डायग्राम इस अरेंजमेंट का। क्लियर, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल। हमें रूल का वेट बताना है। तो अगर हम लोग आ जाएं, जो हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वो क्या कहता है कि F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। अब जो पहला ये मूवमेंट आएगा ये हम लोगों का होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो सेकंड मूवमेंट होता है ये क्लॉकवाइज होता है। हमेशा के लिए इसको याद रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस जगह से सस्पेंड किया जा रहा तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ मूवमेंट ये ऐसे होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 8 और वेट नहीं गिवन है, तो वेट हमको फाइंड करना, वेट इंटू 8 इज इक्वल टू, इधर अगर हम लोग बात करें वेट 20 GF का है और यहाँ पे जो सस्पेंड किया जा रहा 42, ठीक है, सॉरी यहाँ से ये बैलेंस किया जा रहा, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे ये वेट है, क्योंकि वेट तो हमेशा वन एंड पे रखा जाएगा। यहाँ से ये बैलेंस किया जा रहा तो वेट इसका जो है यहाँ पे 20 GF का रहेगा,
ठीक है। और दूसरा वेट हमको इधर रखना है, तो इधर के वेट को जो हमारा रूलर है उसका वेट बताना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको नाइफ के एज पे इसको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरफ की बात करें तो डिस्टेंस कितना 42 है और इस तरफ वेट कितना 20 GF का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20 × 42। सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगी ये 20 × 42 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। 8 से हम इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। 2 टाइम्स करो, ये 4 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। इसको हम 5 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। W इज इक्वल टू हो जाएगा 21 5 सा 105 GF। ये सेकेंड जो हमारा वेट है, मीन्स रूलर का वेट कितना आ जाएगा 105 GF। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडल पॉइंट O। एक हमारे पास ये डायग्राम है, ये इसका मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मीन्स हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे 40 GF का बार सस्पेंड किया जा रहा, रखा जा रहा, ठीक है। ये पॉइंट O हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द पॉइंट A। पॉइंट O के लेफ्ट में हम 40 GF का 40 सेंटीमीटर पे वेट को सस्पेंड कर रहे हैं या रख रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF। अब कह रहा है कि हम इस बार को कैसे फिक्स करेंगे या फिर इसको कैसे हम बैलेंस रखेंगे 80 GF का वेट इस पर रख के सेकेंड एंड पे, मतलब B एंड पे, या फिर कह लो तो राइट साइड ऑफ O रखेंगे, ठीक है। तो O के राइट साइड में हम किस जगह पे 80 GF का वेट रखेंगे कि ये हमारा जो बार है वो क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें F1 कितना है 40 GF का है, ठीक है, और D1 कितना है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर पे इसको रखा गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग F2 की बात करें तो वो पता नहीं है हमको, ठीक है, सॉरी F2 हमारे पास 80 GF है, ठीक है, और D2 हमको फाइंड करना है। क्लियर। तो हम लोगों का जो मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो क्या कहता है, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। इसे मैं वैल्यूज़ को पुट कर दो। F1 40 × 40 इज इक्वल टू F2 है 80 × D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा D2 इज इक्वल टू 40 × 40 डिवाइडेड बाई 80। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। दैट मीन्स D2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि इस पे हम यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, वेट 80 kg को, सॉरी 80 GF को सस्पेंड करेंगे। तो ये जो हमारा बार है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों का हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही क्लासेस की जो फिज़िक्स मैथ है इसकी कंप्लीट चैप्टर्स का वीडियो ऐसे ही आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स कि वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से फिर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।